बाइक लवर्स के लिए मार्केट में एक और रोडस्टर आ चुकी है। ये नई लॉन्च आई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड की नई गुरिल्ला 450 लॉन्च हो गई है। शुरुआती कीमत 2,39,000 रुपए है। जो बेसिक जानकारियां हैं वो तो अब तक आपके पास पहुंच ही गई होंगी, इसलिए हम बात करेंगे आज बेसिक से एक कदम आगे की। मतलब इस बाइक के बारे में कुछ महीन बातें बताएंगे। जिस सेगमेंट में ये बाइक आई है उसमें पहले से मौजूद बाइक्स के साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे। मकसद ये है कि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि आपके लिए ये बाइक कितनी बेहतर है। अगर आपको कोई बाइक लेनी है तो आप उसके लिए अपना मूड बना सकें। मेरे साथ मेरे सहयोगी तुषार हैं। तुषार ऑटो सेक्टर को कवर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाइक से इनका जुड़ाव जो है वो अलग लेवल का है। तुषार, आपका फेवरेट टॉपिक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये बाइक आपको कैसी लगी पर्सनल लेवल पर, और ये जो लॉन्चिंग हुई है वो रॉयल एनफील्ड ने क्यों की? थैंक यू विकास, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। नवंबर में हम लोगों ने जब हिमालयन 450 लॉन्च हुई थी तब ये बाइक मैंने चलाई थी, और उसी बाइक पे ये गुरिल्ला 450 भी बेस्ड है। सो जब मैंने वो बाइक चलाई थी उस टाइम पे मुझे इमीडिएटली लगा था कि इस पे एक रोडस्टर फॉर्मेट बहुत अच्छा बैठेगा, इस इंजन पे ये रोडस्टर फॉर्मेट बहुत अच्छा बैठेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंजन क्विक है, बाइक बहुत जल्दी मूव करती है, सस्पेंशन बहुत अच्छा था, तो उसमें पता था कि इसके अंदर कहीं एक बहुत अच्छा सिटी गोइंग फास्ट कम्यूटिंग मोटरसाइकिल अंदर छुपा हुआ है। अभी आज जुलाई में आते हुए 6 महीने बाद ये फाइनली गुरिल्ला 450 रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दी है। तो एक तो ये समझ में आ गई बात कि इन्होंने लॉन्च किया है पहले से जो चीजें थी, जो एक सेगमेंट बना हुआ था उसके हिसाब से, जो एक शेप बनी हुई थी हिमालयन की उसके हिसाब से कंपेयर करें क्या? हाँ, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स पहले से हैं। जी हाँ, तो कंपेयर करें क्या कि प्राइस, फीचर्स क्या बेटर बैठता है? अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये जो 400 450 सीसी वाले जो सेगमेंट है ये काफ़ी उछाल में है। तो अगर आप प्राइस के मामले में देखने जाएं तो डायरेक्ट कंपैरिजन गुरिल्ला 450 का होता है ट्रायम्फ के 2 मोटरसाइकिल साथ। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्पीड 400 के दिख रहे हैं क्योंकि दोनों 17 इंच के टायर्स पे हैं। रोडस्टर ध्यान में रखिएगा, 17 इंच के टायर्स आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, और डायरेक्ट राइवलरी में ट्रायम्फ और हार्ली आती है उस केस में, क्योंकि तीनों की लेगेसी उतनी ही स्ट्रांग है। इंजन देखिए 452 सीसी, 400 सीसी, 440 सीसी। अगर आप उसका पावर टॉर्क भी देखिए, उनके फिगर्स भी 40 bhp, 40 bhp, 27 bhp। लेकिन यहाँ पे इस कैटेगरी में टॉर्क जो 36 न्यूटन मीटर है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग लेग्स देती है ताकि आप लंबा जा सकें। आप बहुत क्विकली आप गाड़ी को रेव कर पाएंगे अगर आपको किसी ट्रैफिक में मनूवर करना हो या फिर हाईवे पे स्पीड मेंटेन करनी हो 100-110 के आसपास। वेट भी अगर देखने जाएंगे तो ये बोल सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड की सबसे हल्की मोटरसाइकिल है आज के डेट में। 185 kgs, स्पीड फिर भी हल्की है 176 kgs, और वेरी क्लोज 187 kgs पे हार्ली की X440 है। अगर आप बैठ के चलाना चाहें तो भी काफ़ी अप्रोचेबल है मोटरसाइकिल। 780 mm की सीट हाइट है गुरिल्ला 450 की। कंपैरिजन अगेन बहुत क्लोज है ट्रायम्फ के स्पीड 400 के साथ 790, और वो है 800। सो हर एक गाड़ी में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है सीट हाइट के हिसाब से। तो काफ़ी अप्रोचेबल, काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल साबित होगी गुरिल्ला 450 भी, जैसे स्पीड 400 और हार्ली भी है। बिल्कुल। एक चीज़ जो समझ में नहीं आई, रॉयल एनफील्ड जानी जाती है क्रूज बाइक्स के लिए, तो रॉयल एनफील्ड का जो पूरा लाइनअप है उस लाइनअप में ये बाइक कहाँ बैठती है? ये जो अभी रॉयल एनफील्ड एक जो गुरिल्ला 450 है बहुत ही अलग टाइप की मोटरसाइकिल। रॉयल एनफील्ड ने आज तक ऐसा बोलना, अगर हम कहना चाहें तो ये खुद बोल रही है कि ये एक रियल रोडस्टर है, और वो ऐसा बोल रही है क्योंकि आज तक कंपनी ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल्स जो हम 1950 से देखते हुए आए हैं वो बनाती है, चाहे वो 350 सीसी में हो या 650 सीसी में हो। ट्रेडिशनल क्लासिक मोटरसाइकिल्स बनाती आई है और काफ़ी पसंद भी आई है लोगों को। पिछले 50 सालों से, एक्चुअली पिछले 100 सालों से वही मोटरसाइकिल दिख रही है। अभी कंपटीशन आई है तो इन लोगों ने टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड किया है, और इन्होंने ये जाना है कि अब हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे हम अगर बिजनेस टर्म्स में कहें तो डाइवर्सिफाई कर रही है अपनी पोर्टफोलियो। सो उस हिसाब से वो जगह पे बैठती है। यही सेम चीज़ ट्रायम्फ ने, जब उसका रिवाइवल हुआ था अर्ली 90s में, तब ट्रायम्फ ने भी यही किया था। ट्रायम्फ भी पुराना क्लासिक मोटरसाइकिल्स बनाती थी, वो कंपनी कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी। वापस जब रिवाइव हुई थी अर्ली 90s में,
तो ये सारे सेगमेंट्स में आई थी। तो उनके पास एडवेंचर बाइक थी, उनके पास क्लासिक मोटरसाइकिल्स भी थी, उनके पास रोडस्टर्स भी थी, उनका स्पोर्ट्स बाइक्स भी थी। तो उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे मुझे लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड भी अब जा रही है गोरिल्ला के साथ। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेहतर होते रोड्स के साथ अब सुपर बाइक्स का भी चलन इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। तो 400 सीसी और उसके ऊपर का जो सेगमेंट है उसमें अब काफ़ी सारी बाइक्स आ चुकी हैं, काफ़ी ऑप्शन है लोगों के पास। तो उसमें अगर देखें तो उस पर्टिकुलर स्पेस में 400 सीसी और उससे ऊपर के स्पेस में ये बाइक कितनी फिट बैठती है, क्या कॉम्पिटिशन वगैरह है? देखिए विकास, 400 सीसी जिसे कहते हैं एक स्वीट स्पॉट है। सो अगर रॉयल एनफील्ड के केस में अगर आप रॉयल एनफील्ड ही खरीदना चाहते हैं तो वो स्वीट स्पॉट इसलिए है क्योंकि क्लासिक 50 अभी काफ़ी कॉमन हो गई है। हिमालयन 450 काफ़ी बड़ी हो गई है, जो नया लेटेस्ट वर्जन आया है। प्राइस के मामले में क्लासिक 350 2 लाख से कम में शुरू होती है, हिमालयन 450 3 लाख के ऊपर शुरू होती है। ये जो 2.39 से 2.54 के बीच में जो प्राइसिंग किया है रॉयल एनफील्ड ने, वो एकदम स्वीट स्पॉट, एकदम बीचों बीच गोरिल्ला 450 को प्लेस किया है। तो अगर आप मार्केट में 2.5 लाख के लिए मार्केट में है तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैंने ये बात और कही थी कि 400 सीसी सेगमेंट एक स्वीट स्पॉट है। ये 40 bhp के अराउंड की मोटरसाइकिल्स आपको सिटी कम्यूट में भी कंफर्टेबल रखेगी, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आपको बोर नहीं करेगी। आप ये जो होता है कि अगर आप 20 bhp की बाइक चलाएं तो काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि गाड़ी 80-90 की स्पीड पे जाती है। आप चाहते हैं कि हाईवे स्पीड मेंटेन करें 100 के आसपास, जो कंफर्टेबली आप इंडियन रोड्स पे क्रूज कर सकते हैं। तो वो 40 bhp 400 सीसी एक स्वीट स्पॉट है। कंपनियों के लिए भी ये इसलिए स्वीट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पैसा बहुत बनता है। जब सीसी कम होती है तो मार्जिन नहीं मिलता है, लेकिन 400 सीसी के मोटरसाइकिल में मार्जिन बड़ा मिलता है। इसलिए सारी गाड़ियाँ अभी ट्रायम्फ, बजाज, KTM, हीरो, हार्ली, अब वापस रॉयल एनफील्ड भी सब इसी सेगमेंट में अपनी बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं। आपने मार्जिन बोला तो मुझे बिजनेस याद आया, क्योंकि आप तो बाइक लवर हैं। हाँ। और मैं भी ठीक ठाक बाइक्स को पसंद करता हूँ। तो हम लोग थोड़ा बिजनेस से हटके और बाइक्स को डिस्कस कर रहे थे, अब थोड़ा बिजनेस पे लौटते हैं। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में तो उस कंपनी को लेकर, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर एनालिस्ट भी अपने राय देते हैं। तो आपने क्या कुछ स्टडी की है इसके दौरान कि पिछले 2-3 दिनों में या पिछले 2 दिनों में ये एनालिस्ट की तरफ से कुछ आया? सो एनालिस्ट आज सुबह से ही अपने रिपोर्ट्स निकाल रहे थे, क्योंकि एक नई बाइक है, नया प्लेटफॉर्म पुराना है लेकिन रूप नया है। सो इसके हिसाब से नोमुरा ने ये कहा कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वॉल्यूम्स पे। इसलिए बोल रही थी बिकॉज ये गाड़ी काफ़ी नीश सेगमेंट में है, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को शायद पसंद नहीं आए। ये आप जानिए कि रॉयल एनफील्ड का USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ओल्ड स्कूल क्लासिक मोटरसाइकिल्स है, ये काफ़ी हटके है। तो क्या लोग पसंद करेंगे या नहीं अभी नहीं पता है। सिटी रिसर्च कह रही है कि ये गाड़ी अच्छी अपग्रेड है जिनके पास ऑलरेडी क्लासिक 350 ऑलरेडी ओन करते हैं। सो अगर उनको रॉयल एनफील्ड में ही रहना है तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे, मतलब अगर आप 2 लाख की अगर क्लासिक पड़ती है तो ये आपको 2.5 लाख के आसपास पड़ जाएगी। वॉल्यूम्स के हिसाब से MK ने कहा कि गोरिल्ला 450 अबाउट 2,000 से 3,000 यूनिट हर महीने करेगी। कंपैरिजन में बजाज कुछ 10,000 यूनिट्स करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो कंपटीशन स्ट्रांग है, थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है एनालिस्ट से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वर्डिक्ट बाकी है। हम स्पेकशीट के बेसिस पे या एनालिस्ट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि गाड़ी सक्सेसफुल है या नहीं। हमें इसे गाड़ी चलानी है, शोरूम पे आनी है, उसको बिकनी है, उसके बाद हम कह सकते हैं। और ये सब हमें पता चलेगा अगस्त में जब ये बाइक शोरूम से पहुंच जाएगी। बिल्कुल। सो क्लियर है, आपको गाड़ियों के कंपैरिजन भी दिख गए और इस नई बाइक के गोरिल्ला 450 के स्पेसिफिकेशन आपको पता चल गए। तुषार ने अपनी एक्सपर्टीज भी आपको बताई कि क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपको नज़र रखनी चाहिए, जो बिल्कुल नई है या फिर बेहतर है। रॉयल एनफील्ड नए सेगमेंट में एंट्री कर रही है, एक तरह से क्रूज से हटकर थोड़ा एक अलग कुछ करना चाहती है। एनालिस्ट के रिएक्शंस को देखेंगे थोड़े वक्त के बाद, जब जैसा तुषार ने कहा कि जब सेल्स शुरू होंगी तो देखेंगे कि कैसा रिएक्शन मिलता है मार्केट्स में। उसके हिसाब से शायद नज़रिया आगे और भी बदलेगा या बेहतर होगा, या जो भी चीज़ें होंगी वो फ्यूचर के अंदर है। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया तुषार, आपने सारी जानकारी इकट्ठा करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और दर्शकों, आपके लिए भी ये आसान हो गया कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब आप फैसला आसानी से ले पाएंगे।